सरन जी को बहुत छींकें आ रही हैं। तो मैं बना रही हूँ अभी नाश्ते में मूली के पराठे, और ये इतनी मैंने बचा दी है क्योंकि ना काफ़ी हो जाती है। एक बड़ी मूली और एक छोटी मैंने ग्रेट कर दी है, और हरी मिर्च रखनी है अभी मुझे, जो कि डंठल तोड़ने हैं इनके, और अच्छे से किचन टॉवल से पोंछ के ना फिर डब्बे में लपेट के रखूँगी कागज़ के अंदर, तो काफ़ी दिन तक ये चलती है। और सरन जी की बहुत हालत ख़राब हो रही है जुकाम से ना वैसे। और खीरे लाए थे, चलो मैं बना रही हूँ खीरे का रायता, मुझे बहुत पसंद है। सरन जी का ना छींक छींक हो रहा है बुरा हाल, तो मैं बना रही हूँ चटनी, और नाश्ते में बन रहे हैं मूली के पराठे, और मैं अपने लिए बनाऊंगी रायता खीरे का। तो चलो फटाफट से मैंने इसमें ले लिया है धनिया और हरी मिर्च, टमाटर, नमक, हींग, आधा जाएगा नींबू का रस, पहले इसके बीज निकालूंगी, और इसमें थोड़ा ऐड कर रही हूँ मैं जीरा पाउडर, इतना। चलो अभी इसमें नींबू निचोड़ूंगी, और फटाफट से लाते हैं पीस के चटनी बनाई थी हमने, लेकिन वो ख़त्म हो गई है, थोड़ी ही बनाई थी, तो चलो और बनाती हूँ मैं, है ना। और अभी लहसुन की चटनी नहीं बन रही है, मंगलवार तक नहीं बनेगी, मंगलवार के बाद बनाएंगे, 11 दिन होंगे मंगलवार को, वैसे भी मंगलवार को हम लोग नहीं खाते हैं। तो चलो जाएंगी इसमें लाल मिर्च साबुत, जो मैंने ऐसे ही ना गैस पे भून ली है, चलो उनको कट करके डालती हूँ कैंची से। चटनी भी मेरी तैयार है, फटाफट से इसको निकालते हैं कटोरी में। कर ली है, इसमें जाएंगे अभी मसाले, और सरन जी के लायकी बनाऊंगी पराठे 2-3, मैं खाऊंगी रायते के साथ। इधर तैयारी हो गई है मेरे खीरे के रायते की, तो खीरा मैंने ग्रेट कर लिया है, और अभी इसमें लगेगा तड़का हींग जीरे का सिंपल वाला, और हल्की सी डालूंगी मिर्ची। चलो बस मेरी चारों चीज़ें तैयार हैं। इधर मेरा खीरे का रायता तड़का भी लगा दिया है, और खीरा मतलब रायता कोई सा भी हो, मैं घी का ही तड़का लगाती हूँ। आलू का तड़का जाता है तेल का, हींग जीरा और साबुत लाल मिर्च का, तब स्वाद आता है, लेकिन खीरा और बूंदी का ना रायता मैं घी का ही छौंकती हूँ। कभी भी जैसे छौंको ना, तो तड़का मैं घी का ही लगाती हूँ। और आजकल आनिया नहीं है ना, तो हम धनिया अच्छे से खा रहे हैं सारे में डाल के। वीडियो देख के कहती है अच्छा बहुत धनिया खाया जा रहा है। और इधर मेरी चटनी तैयार है, आटा भी तैयार है पराठे के लिए जो मैंने लगा के रखा है, और इधर मूली तैयार है मेरी। चलो फटाफट से बनाते हैं पराठे। इसमें मैंने ऐड की है नमक, मिर्च, जीरा पाउडर, गरम मसाला नहीं ऐड किया है, सिंपल लाइट मसाले ऐड किए हैं मैंने रायते में भी, और इसमें भी थोड़ा सा डाला है हरा धनिया। चलो फटाफट से बनाते हैं, चटनी भी तैयार है, और बनाएंगे पूड़ी। पूड़ी निकल रही है मेरे दिमाग से, सरन जी बल्कि बोल रहे थे कचौड़ी खाने का मन है, मन का बनाऊँ, करें नहीं कल बनाना। तो चलो अभी फटाफट से पूड़ी मतलब उनको देती हूँ ये बना के, और मैं खाऊंगी रोटी के साथ रायता। चलो चुका है, चलो दे के आती हूँ फटाफट से सरन जी को, एक एक ही अच्छे लगते हैं ये तो, बहुत ही क्रिस्पी बना है। चलो और अभी इसमें कर देती हूँ चटनी। चलो तो मैं कह रही हूँ सरन जी से थोड़ा रायता ले लो, कह रहा नहीं मेरे को नुकसान देगा, मैं कोई नहीं थोड़ा खा लो अभी, दवा लेने के बाद मन नहीं, मतलब डॉक्टर मना करते हैं ना तब मानते हैं हम कहीं जाके। चलो नाश्ते की प्लेट रेडी है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, आप भी तो मेरी फैमिली हो ना, पूछने का मेरा हक बनता है भाई, तो आ जाइए। नाश्ते की प्लेट लग चुकी है, सरन जी की है ये, चलो फटाफट से दे के आती हूँ, आ जाइए गाइस आप लोग भी खा लीजिए, जिसमें है चटनी, आम का अचार, और इसमें ना कलौंजी नहीं डाली है मैंने, जो कहते हैं ना कि प्याज के सीड्स होते हैं, तो वो मैंने ऐड नहीं किए हैं इस बार, क्योंकि मैंने कहा आधा अचार वैसे डालूंगी आधा बिना उसके, क्योंकि ना हम फास्ट में भी खा सकते हैं। बाकी मेरे घर के ही मसाले हैं इसमें, और इधर रायता खीरे का। चलो फिर मैं दे के आती हूँ, और गर्मियों में बहुत खाते थे पहले हम, इस बार हमने नहीं बनाया है ज़्यादा, पराठा एक एक ही अच्छा लगता है, एक मेरा तवे में पड़ा है जल जाएगा वो। टीवी चल रही है इधर, लाइट नहीं चलाई बड़ी लो। जी का शौक पता है क्या है, ये शुरू से ही यही देखते हैं जब खाली होते हैं, ये देखो, या सुबह के समय या शाम को जब भी घर में होंगे ना तो ये लगा, नहीं मुझे नहीं खाना, सरन जी कह रहा बहुत अच्छे बने हैं मेरे हाथ से खा लो, खिलाई दो फिर, अब एक बाइट रुको फोन हटाती हूँ गिर जाएगा।
बहुत जला नहीं, मैं सोच रही थी जल ना जाए, और गैस कम करके गई थी मैं, तो ऐसा कोई डर नहीं था। और दूसरा पराठा भी तैयार है, तो चलो फटाफट से लेके आती हूँ। लो, और इधर मेरी रोटियां तैयार है, गरम गरम फूली फूली रोटियां। चलो फटाफट से अपनी प्लेट भी लगाती हूँ। दो ही लूंगी, और एक पराठा भी बचा है, ये देखो, एक पराठा मूली का। चलो फिर, दो पराठे हैं ये, एक सादा है एक मूली। मेरी भी प्लेट लग गई है, मैं जा रही हूँ अंदर। और एक पराठा मैंने भी ले लिया है, हालांकि मैं खाने को नहीं थी, लेकिन एक बच गया है। और तीन पराठे बड़े बड़े बना दिए थे मैंने, थोड़ी मूली बची थी, तो फिर मैंने कहा चलो उसको क्या वेस्ट करूँ ना। तबीयत ठीक रही मेरी, तो आप लोगों को अरबी के पत्तों के पतोड़ की रेसिपी मिलेगी। नहीं रही तो मैं इतनी टेंशन नहीं लेती हूँ, ठीक होगी तो बनाऊंगी, नहीं तो फिर शाम के समय देखूंगी। अभी सोच रही थी दोपहर में ही बना लूँ, लेकिन देखते हैं जैसा भी होगा। तो बस जो अच्छे अच्छे पत्ते थे ना, वो मैंने निकाल लिए हैं, और बाकी के ये इधर मैंने ये नहीं लिए हैं, क्योंकि ये गंदे जैसे हो रहे हैं। गंदे तो क्या मतलब, अजीब ही हो रहे हैं। और दो गड्डियाँ थी ये, 20-20 रुपए की, 20 की एक गड्डी मिली यहाँ, 40 रुपए की दो। चलो इनको अच्छे से धोती हूँ, और ये दो बार में धोऊंगी, मतलब अलग निकालूंगी थोड़े आधे ना भगोने में, एक साथ नहीं धुलेंगे, बहुत सारे हैं ये। और वैसे मैं एक ही गड्डी लेके आती हूँ, लेकिन सरनजीत दो लेके आ गए हैं। चलो फिर, क्योंकि ना हमारे मतलब पिताजी की जान पहचान के ही है मंडी में, तो वो इनको बोलते हैं गौतरिया। सब्जी बेचने वाली ना लेडीज है, तो वो कहती है गौतरिया ले जाओ। हमारे उधर पहले ऐसे ही बोलते थे ना, गौतरिया करके। मेहमान मतलब एक दर्जा देते हैं ना दामाद को, वो वाला। चलो, तो कह रहे फिर मना नहीं हुआ, नहीं तो मैं एक ही गड्डी ले रहा था। मैंने कहा फ्री में थोड़ा दे रही है। चलो, बस पत्ते मेरे धुल गए हैं, और पत्तों का ढेर बना के रख दिया है, ये देखिए मैंने। चलो, और सारे पत्ते अच्छे से धुल गए। और एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है अरबी के पत्तों में ना, ये देखो, जो इस पे पानी की बूंद रुकती है ना, ये देखो। और बस अभी मैं आके बैठ गई हूँ, नाश्ता पानी सब करवा दिया है। सरन की हो रही है छिक्कू छिक्कू, तो उनको फीवर जैसा भी था कल शाम, पैरासीटामोल दी थी मैंने उनको, और चाय वगैरह ना बहुत कड़क वाली दी थी, लौंग काली मिर्च वगैरह की, सुबह भी ऐसे ही बनाई थी। तो नाश्ते में अभी बने हैं मूली के पराठे, जो कि उन्होंने खुद से बोला था। मैंने कहा आलू के बनाऊँ, आलू के तो हमारे वहाँ बने ही नहीं है, शायद ही होगा जो एक दो बार बने होंगे जाड़ों में भी। पहले आलू के पराठे बहुत बनते थे सच में। अब तो बच्चे छोटे थे ना, आनिया को भी बहुत पसंद थे, अनुष्का को भी, तो अब बच्चे बड़े हो गए। आनिया भी नहीं लेके जाती, कहती मम्मी बहुत घिची मिची अजीब से हो जाते हैं रख के। वो तो जाते हैं, कोई भी पराठे हों रख के ना, तो फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो सरन जी कह रहे मूली के पराठे बनाओ, बहुत मन कर रहा है खाने का, कल शाम लेके आए थे सरन जी मूली। तो मूली के पराठे बनाए नाश्ते में। और मैं गई थी उस दिन, तो सब्ज़ी लेके नहीं आए थे, लेकिन शाम वापस में ना आते समय ही लेके आए। तो कह रहे कि मूली के पराठे बना लो, और ज़्यादा कुछ सब्जियाँ ऐसी नहीं लाए, खीरा लाए थे, टमाटर पड़े हैं अभी, और नींबू भी है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मूली वगैरह आ गई है। अरबी लाए, अरबी के पत्ते ला के रख दिए मेरे लिए, जो कि देखती हूँ बनाऊँगी या नहीं, क्योंकि ना दिन में तबीयत मेरी भी मतलब बहुत ढीली जैसी हो रही थी, ऐसा लगता था ना। सुबह सो के उठी तो मेरा भी गला अजीब सा भरा हुआ था, और कहते हैं ना वो खिचखिच जैसी एकदम से अजीब सी होती है। गेहूँ साफ़ करने के बाद ना मेरे को होता है थोड़ा, उसके उससे समझ लो। या पिताजी को सांस की प्रॉब्लम थी जैसे, तो मैंने कहा कहीं उनका वो हो मेरे अंदर थोड़ा बहुत असर। और बचपन में मुझे निमोनिया हो जाती थी, बहुत गंदी वाली निमोनिया सच में। अब तो मैं शादी के बाद कहीं जाके ठीक हुई, मतलब शादी बड़ी हो गई जब, और 10th क्लास तक मुझे निमोनिया, डबल निमोनिया होती थी, बहुत बुरा हाल होता था, बुरा हाल। तो सरन जी ने बनवाए खुद से मूली के पराठे, मैंने कहा नुकसान देंगे, कह रहा गर्मी है ऐसा कुछ नहीं, वैसे भी तो कच्चे खा रहे हैं सैलेड में, तो बना दो मेरे लिए। तो उनको मूली के पराठे बनाए, ताज़ा चटनी बनाई, जो हमने उस दिन बनाई थी परसों, वो पूरी चटनी ख़त्म हो गई हमारी कल शाम। तो चटनी बनाई, और चटनी मेरे घर में सबको पसंद है। अभी लहसुन नहीं डाल रहे हैं ना,
तभी टमाटर की चटनी खा रहे हैं, नहीं तो टमाटर की सिंपल सादा वाली बनती है जिसमें धनिया ऐड नहीं होता है। बच्चों को वो बहुत पसंद है दोनों को। पहले 2 तरह की चटनी बनती थी, लहसुन धनिया और हरी मिर्च की, और सरन जी के लिए और मेरे लिए। बच्चों को टमाटर वाली पसंद है, तो आजकल दोनों चीज़ें मिक्स करके बना रही हूँ क्योंकि लहसुन नहीं जा रहा है चटनी में, और मंगलवार से शुरू हो जाएगा। मंगलवार तक रखेंगे, मतलब करीब बुधवार से खाएंगे। चावल वगैरह भी तभी शुरू करेंगे। और चलो फिर अभी दोपहर में देखते हैं क्या बनता है। उड़द की दाल सोच रही हूँ बना लूँ, तो सरन जी कह रहे हैं उड़द की दाल बना लो, जुकाम में ना फ़ायदा करेगी। गरम मसाला वगैरह डाल के बनाना, तो उससे ना तरह जुकाम बह जाएगी। मन का ऐसा कुछ नहीं होता है, इनको तो वैसे भी नहीं होती बहने वाली, छींकें आती हैं ना, उन्हीं में इनका सर हल्का हो जाता है। मुझे होती थी पहले बहुत ज़्यादा जुकाम, सच्ची में मुझे जब भी होती है ना, मुझे बहने वाली ही होती है, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं बहुत बच के रहती हूँ कि मुझे जुकाम ना हो सच में, चाहे एक बार को फीवर हो जाए लेकिन जुकाम ना हो गई, बहुत गंदा लगता है सच में। तो दाल बनाऊँगी उड़द की, और अरबी के पत्ते सोच रही हूँ। सुबह तो तबीयत ऐसी लग रही थी, दोपहर में भी, लेकिन अभी ठीक है। मैंने भी टैबलेट ली पैरासीटामोल, कह रहे तुम भी ले लो, पड़ गई तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो मुझे तो खैर मैं ठीक हो गई टचवुड। और चाय वगैरह भी गर्म ही पी थी, गुड़ की चाय बनाई थी, पी रहे हैं हम लोग बीच बीच में गुड़ की, और नहीं तो चीनी की बन जाती है। और जून से पहले हम गुड़ की ही पी रहे थे। जून में जब ज़्यादा गर्म हुआ है ना, तब हमने कहीं जाके चीनी की चाय शुरू की है लगानी, आधे जून के बाद में। चलो फिर अभी चलते हैं किचन में, रखेंगे उड़द की दाल बनने, है ना। और शाम को देखती हूँ पत्ते कुछ बनाने का, नहीं तो फिर मैं अच्छे से रख दूँगी फ्रिज के अंदर, और कल देखूँगी फिर। आज ना मन भी नहीं कर रहा है, कल गेहूँ साफ़ किए ना तो दोनों हाथों में ना छानने में दर्द हो जाता है भैया, सच में। करते नहीं है ना काम, ये कभी कभी करो तो फिर होता है, करते रहो तो आदत होती है ना। चलो अभी चलते हैं किचन में, फटाफट से रखेंगे दाल। और इतनी देर आप लोगों से बातचीत कर ली, वेलकम नहीं हुआ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और चीखने की आवाज़ आई आप लोगों को, ये देखो सरन जी को बहुत बुरा वाला जुकाम हो रहा है, और ये इनको रहेगा 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते से पहले ठीक नहीं होने वाले ये। पिछली बार इनको ऐसे ही हुआ था दिसंबर में, जो कि 3 महीने में सही हुए थे। खांसी ने जो ऐसा जकड़ा ना इनको, क्योंकि आते हैं ना कहीं से भी तो बस नहा लो, और नहाने में बहुत आ गए हैं सरन जी। हूँ तो मैं भी, लेकिन मैं जैसे खाना वगैरह बना रहे हैं आए हैं तो मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, फिर नहाती हूँ। मुझे भी नहाने से ही होता है हाथ पैरों में दर्द वगैरह ना, क्योंकि हम लोग गर्मियों में कई बार नहा लेते हैं, और शायद मैं ही नहीं, सभी का यही हाल होगा। गर्मी है तो सभी लोग नहा कर ही चैन मिलता है, उसके अलावा नहीं मिलता। इस टाइम पे तो बहुत गंदी वाली ना चिपकने वाली गर्मी होती है, चिप चिप जैसी नहीं होती है, उमस जैसी, वो मुझे सबसे ज़्यादा गंदी लगती है। मई जून की गर्मी से भी वाली गंदी बहुत, गर्मी बहुत गंदी वाली होती है। और चलो किस टॉपिक पे बात छेड़ते हैं, कहाँ आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। चलो चलते हैं किचन में, नहीं तो खाने में हो जाएंगे लेट। चलो, और आज बनेगी उड़द की दाल। इसमें जाएगा 1 आलू, और थोड़ी ही बनाऊंगी फिर ना ख़त्म नहीं होती। चलो इसको धोते हैं। आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, अब भी जाएगा पानी और जाएंगे मसाले। चलो इसका ना ऊपर ढक्कन वो था उठाने का, वो मैंने हटा दिया है क्योंकि मेरे ना हाथ में लग रहा था कई बार। और अभी इसमें जाएगा थोड़ा सा अदरक, 1 हरी मिर्च जो मैंने कट करी है, और आधा मैंने बचा दिया है। चलो इसको हटा देती हूँ और इसको मैं डाल देती हूँ। मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर। गरम मसाला भी ऐड नहीं किया है, वो मैं बाद में डालूँगी। चलो, और अभी दाल मेरी बनके हो गई है तैयार। चलो इसको फटाफट से निकालते हैं डोंगे में। ये बनके तैयार, तैयार तो नहीं हुई है अभी, आधी है ये तैयार। अभी इसमें जाएगा गरम मसाला, और लगेगा हींग जीरे का सिंपल वाला तड़का। और इसमें ना उड़द की दाल में मैं लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी, दाल भी छौंक दी है, हींग जीरे का तड़का लगाया है, 1 साबुत लाल मिर्च, थोड़ी सी धनिया के पत्ते ऐड किए हैं,
और हम लोगों को अच्छे लगते हैं, सरन जी को भी, मुझे भी। और आलू वाली दाल उड़द की। वैसे ना ये कढ़ाई की दाल है, कढ़ाई में बहुत स्वाद आता है सच में। लोहे की कढ़ाई में ना पहले छौंकते हैं, उसके बाद में कच्ची दाल और ये मतलब आलू वगैरह डालते हैं, पानी डाल के फिर उसको धीरे 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 पकने देते हैं, तब जाके स्वाद आता है। लेकिन हम लोग हैं कुकर में जल्दी फास्ट बनाने वाले चलो कोई नहीं, लेकिन मेरे घर में इसी तरह से पसंद करते हैं। लेकिन मेरे मायके में मतलब पिताजी वगैरह को इसी तरह की कढ़ाई वाली दाल पसंद थी। मम्मी थी ना मेरी, वो कढ़ाई की ही ज़्यादातर बनाती थी। चलो, अब बस दाल मैंने छौंक दी है, हींग जीरा, एक साबुत लाल मिर्च ऐड की है, और थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड की है, जिससे ना क्या बोल रही थी मैं, धनिया पत्ती। और उड़द की दाल में ना गरम मसाले से ही स्वाद आता है, गरम मसाला आपका अच्छा है ना, मतलब स्वाद जो होगा ना वो उसी से आता है खुल के। उड़द की दाल का, उड़द की दाल हुई। अरहर की दाल में गरम मसाला मैं ऐड नहीं करती हूँ, ना ही मसूर की दाल में, ना ही अरहर की दाल में। चलो इसको ढकते हैं। मेरी रोटियां भी बनके हो गई हैं तैयार। चलो फटाफट से इनमें लगाते हैं घी और फिर दे के आते हैं। डब्बा ले लूँ, 1 मिनट। चलो मैं सरन जी को दे के आती हूँ, खा रहे हैं खाना ना वो। और बस अरबी के पत्ते मैंने धो के रख दिए हैं, ये देखो पहाड़ बना दिया है पत्तों का ढेर। इसके नीचे है अरबी, इसको भी धोना है अच्छे से, फिर पानी में भिगो के रखूँगी, जिससे मिट्टी वगैरह हो ना एक्स्ट्रा तो वो निकल जाती है, गंदगी ना नीचे बैठ जाती है। चलो फटाफट से अभी तो इसको रखती हूँ, क्योंकि ना इसमें मतलब छलनी में धो के रखे हैं मैंने, जिससे पानी निकल रहा है। तो चलो